So today we will start phylum Annelida. phylum Annelida जो है उसकी बात अगर अपन करते हैं तो the annelids also known as the ringed worms और segmented worms, इनको ring worm के नाम से भी जानते हैं और segmented worm के नाम से भी जानते हैं. Annelida जो टर्म है वो एक लैटिन वर्ड होता है annulus और समटाइम्स इसको annulus भी बोलते हैं, इससे लिया गया जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स. इसकी जो बॉडी होती है ना उसके ऊपर छोटी छोटी रिंग बनी हुई रहती है, ऐसे गोल गोल सी रिंग, उसके बेस पर नाम दिया गया. दे मै बी मैरीन और फ्रेश वाटर और टेरेस्टेरियल. ये जो है तो मेरीन वाटर मतलब समुद्री पानी में मिल सकती है, मीठे पानी में फ्रेश वाटर में मिल सकती है और जमीन पे भी मिल सकती है. फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक. इसके ऐसे मेंबर भी हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब स्वतंत्र रहते हैं और कुछ पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं. दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री. इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और ये जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, मतलब इट इज मेड ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. द नेक्स्ट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड. इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती, कंप्लीट सेगमेंटेशन होता है. एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं. दे बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली marked out into segments or metameres. Hence, name of phylum is Annelida, Latin annulus. The longitudinal and circular muscles of the body wall help in locomotion. इसकी बॉडी में देखो दो टाइप की मसल्स होती है, एक पूरी लंबाई में मिलती है इसको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में मिलती है इनको सर्कुलर मसल्स कहते हैं. एंड इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन. द नेक्स्ट इज इन एक्वेटिक एनालिट्स लाइक नेरीज. नेरीज जो होता है ना ये नेरीज है, ये पानी में मिलता है ना. इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक नेरीज पजेसेस लेटरल अपेंडेजेस. इसमें ये देख लो ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये लेटरल अपेंडेजेस. इनको पैरापोडिया कहते हैं. पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं. ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द एनिमल्स. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार इनमें डेवलप हुआ है. नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया. इसमें पेयर्ड गैंग्लिया मिलेंगे कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. नेरीज इज डायोसियस बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोशियस. नेरीज में मेल और फीमेल अलग अलग होता है और अर्थवर्म में और लीच जो होती है, लीच कहते हैं जोंक को, है ना, पानी में मिलती है, ये मोनोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड डायरेक्ट. एग्जाम्पल है नेरीज. फेरिटीमा, फेरिटीमा को बोलते हैं अर्थवर्म, केंचुआ जो होता है ना अपने. एंड हीरोडिनेरिया बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच होती है साहब. अब आ जाइए अगला फाइलम आर्थ्रोपोडा. फाइलम आर्थ्रोपोडा की जहां तक बात की जाती है तो व्हाट इज आर्थ्रोपोडा? इट इज मेड ऑफ 2 words, arthros and podos. Arthros means jointed and podos means legs. An arthropod is an invertebrate animal. invertebrate animals होते हैं having an exoskeleton. इसके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल जिसको बोलते हैं, ये काइटिन का बना होता है. ए सेगमेंटेड बॉडी, इसकी बॉडी भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी रहती है. एंड पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस. ये इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा का मीन्स यहीं से लिया गया, जॉइंटेड एंड अपेंडेजेस. दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये एनिमेलिया जो है फाइलम है उसका सबसे बड़ा फाइलम लिया जाता है किंगडम एनिमेलिया का, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट. ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स. जो इस धरती पर जो जीव होते हैं उनका 2/3 जो होता है 33% वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनका ऑर्गेनाइजेशन अब सब में यही चलेगा, है ना. बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सेगमेंटेड एंड सिलोमिक एनिमल्स. द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन. इसका जो आउटर कवर होता है वो काइटिन का बना होता है. द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 3 parts, हेड, thorax एंड एब्डोमेन. They have jointed appendages. Arthros means joint and podos means appendages or legs. Respiratory organs इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं. इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स गिल्स होते हैं,
बुक लंग्स होते हैं टेरेस्टेरियल में और ट्रेकियल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीनी एंड आईज। इसमें आईज दो टाइप की मिलती, कंपाउंड आईज एंड सिंपल आईज। स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलपिगियन ट्यूब्स। इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो मेलपिगियन ट्यूब से होता है। दीज आर मोस्टली डायोसियस। ये डायोसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल इनमें अलग मिलेगा आपको। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ओविपेरस। ओविपेरस मतलब ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन सम एनिमल्स, डायरेक्ट एंड इन सम एनिमल्स इनडायरेक्ट। एग्जांपल है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में पहला आता है हनी बी। हनी बी को बोलते हैं एपिस। सिल्क वर्म को बोलते हैं बॉम्बेक्स। लेसिफर जो होता है वो लैक इंसेक्ट होता है, इससे लैक मिलती है। वेक्टर्स में एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स है और एडीज, ये सारे मॉस्किटो के टाइप्स होते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट का मतलब होता है सब जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल लोक्यूस्टा, इसको अभी टिड्डी बोलते हैं, जो अभी थोड़े दिनों पहले ही अपने इधर आई थी। एंड लिविंग फॉसिल का नाम है लिमुलस। इसको किंग क्रैब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, देखो ये लॉक्यूस्ट है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियोन है, प्रॉन झींगा बोलते हैं सब इसको। अरेबियन कंट्रीज में इसको खाते हैं लोग वह खाने में। और लिमुलस ये लिविंग फॉसिल है। इस पर क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, लिविंग फॉसिल पर। नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। मोलस्क को लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया इज आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट जो फाइलम होता है दैट इज मोलस्का। So mollusca is the second largest phylum of invertebrate animals after the arthropoda. The members are known as mollusks. Around 85,000 extant species of mollusks are recognized. The number of fossil species is estimated between 60,000 to 1 lakh additional. मतलब 85,000 तो जिंदा इसके मेंबर है और 60,000 से 1 लाख तक ये एडिशनल ऐसे मेंबर है जो आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मोलस्क आर टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक। जो टेरेस्टेरियल नेचर के होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इट मे बी फाउंड इन मैरीन और फ्रेश वाटर हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, सिलोमिक एनिमल्स होता है ये। बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैलकेरियस शेल। इसके चारों तरफ जो होती है बॉडी वो कैलकेरियस शेल की बनी होती है, हार्ड शेल होती है। एंड इज अनसेगमेंटेड विद ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ये इसकी बॉडी के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लीजिए। पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा होता है फुट, और इसमें फुट जो होता है पैर वो सिंगल होता है, एक ही पैर होता है इसमें। एंड विसरल हम्प होती है इसमें। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. The space between the hump and mantle is called mantle cavity, in which feather-like gills are present. इनमें feather-like gills present होते हैं that performs respiratory and excretory functions. अब देखिए, the anterior head region has sensory tentacles. इसके anterior region पर sensory tentacles होते हैं. The mouth contains a file-like रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इज कॉल्ड रेडुला। इसके अंदर आरी जैसा एक ऑर्गन होता है जिसको रेडुला बोलते हैं। दे आर यूजुअली डायोसियस। ये डायोसियस और नेचर के होते हैं, ओविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कुछ वेल नोन एग्जांपल्स देख लीजिए इसके। पाइला, इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, ये जो शंख जैसा दिखता है ना मंदिर में ऐसा। पिंक टाडा, इसको पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, इसमें पर्ल डेवलप होता है, बहुत महंगा बिकता है। सीपिया, इसको कटल फिश बोलते हैं। लॉलीगो, स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस, ये डेविल फिश, ये समुद्री राक्षस होता है। एप्लाइसिया, इसको सी हेयर बोलते हैं। डेंटेलियम, ये टस्क सेल होती है। एंड कीटोप्लूरा, ये काइटन होता है साहब। इसमें से देखो पाइला आपके यहाँ पे दे रखा है, इसको पिंक टाडा है, पर्ल ऑयस्टर। ऑक्टोपस हो गया डेविल फिश, और ये सीपिया है, ये लॉलीगो है, ये एप्लाइसिया, इसको सी हेयर बोलते हैं। डेंटेलियम, इसको हाथी दांत बोलते हैं, और कीटोप्लूरा होता है सब। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। An echinoderm is any member of the phylum Echinodermata of marine animals. The adults are recognizable by their radial symmetry.
It shows the radial symmetry. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name is Echinodermata. इसकी बॉडी जो होती है वो स्पाइनी होती है. It means it possesses spines on the body. All are marine with organ system level of organization. It shows the organ system level of organization. Similarly, the adult echinoderms are radially symmetrical, but larvae are bilateral. This is important. Adult is radial and the larva is bilateral. They are triploblastic and coelomic animals. The number of germinal layers are 3: endoderm, ectoderm and mesoderm. Procoelom is present and the digestive system is complete with mouth on the lower ventral side and anus on the upper dorsal side. The next is the most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system, which help in the locomotion, capture and transport of food and respiration. And excretory system is absent because waste material is released in the water vascular system. Sexes are separate. देखिए इसमें मेल फीमेल अलग मिलेगा. फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल. इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा. इसमें लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग होता है. सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया दिस इज नोन एज सी कुकुम्बर एंड ऑफियूरा. इसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं. बहुत इनके सुंदर सुंदर से एनिमल से देखिए. एस्टेरियस इसको अपन स्टार फिश या तारा मछली बोलते हैं. इकाइनस ये रहा, कांटे है इसकी पूरी बॉडी पर. एंटीडोन है ये हमारा कुकुमेरिया सी कुकुम्बर. और ये ऑफियूरा ब्रिटल स्टार. ऐसे लगता है जो तारा टूट करके जमीन पे आ रहा हो. द नेक्स्ट इज फाइलम हेमिकोडेटा. व्हाट इज हेमिकोडेटा? हेमिकोडेटा इज ए फाइलम ऑफ मेरीन ड्यूटेरोस्टोमिएट एनिमल्स. ये सारे के सारे एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैरीन वाटर, मींस समुद्री पानी में मिलते हैं. जनरली कंसीडर्ड द सिस्टर ग्रुप ऑफ द इकाइनोडर्म्स. फाइलम हेमिकोडेटा को इकाइनोडर्म्स का सिस्टर ग्रुप मानते हैं. हेमिकोडेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कोडेटा. पहले इसको फाइलम कोडेटा में कंसीडर करते थे, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोडेटा. दिस फाइलम इज कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स with organ system level of organization. ये जो होता है इसमें organ system level मिलेगा. They are bilateral symmetrical animals, triploblastic coelomate animals. The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis and a collar and a long trunk. इसकी जो structure देखेंगे इसके 3 पार्ट है: proboscis, collar and trunk. Circulatory system is open type. It shows the open type of circulation. This is again important. Respiration takes place through gills. Excretory organ is proboscis glands. This is another important part. Sexes are separate. इसमें sexes separate मिलेंगे. Fertilization external मिलेगा. Development is indirect. It means larva is present. Example Balanoglossus and Saccoglossus. ये दोनों फोटोग्राफ यहाँ दे रखे हैं, Balanoglossus और Saccoglossus के. उसके बाद में अपन बात करते हैं फाइलम कोर्डेटा की. फाइलम कोर्डेटा क्या है वो देखिए. द मोस्ट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर दैट ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस फाइलम हैव इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड मिलती है, ये एक्चुअली एम्ब्रियो स्टेज में एक स्ट्रक्चर बनती है रोड लाइक, उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं. कॉर्डेट्स शो 4 फीचर्स एट डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ एंड दे आर फर्स्ट. देखिए इसके 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है. आउट ऑफ दैट फर्स्ट इज नोटोकॉर्ड. इट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल रॉड. ये लॉन्गिट्यूडिनल रॉड होती है दैट इज मेड ऑफ कार्टिलेज एंड रन्स बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है उसके बीच में मिलती है. इट्स मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट द नर्व कॉर्ड. द प्राइमरी फंक्शन है इसका नर्व कॉर्ड को सपोर्ट करना. इन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स the vertebral column replaces the notochord and dorsal nerve cord is found here. This is the bundle of nerve fibers which connects the brain to the muscles and other organs. The third and important part is post anal tail. This is an extension of body beyond the anus.
In some chordates, the tail has skeletal muscles which help in locomotion. अगला जो इसका प्रॉपर्टी है that is pharyngeal slits. They are the opening which connect the mouth and the throat. These openings allow the entry of water through the mouth without entering the digestive system. These are bilateral symmetrical, triploblastic, coelomate with organ system level organization. They possess a post anal tail and a closed circulatory system. देखिए यहाँ पे ये फोटो दे रखा है इसका कोर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का. ये गिल स्लिट्स है, ये पीछे की तरफ पूंछ जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, इसको पोस्ट एनल टेल बोलते हैं. अपर पार्ट में देख लीजिए, यहाँ पर ये जो दिख रहा है अपर वाली जो ऑरेंज लाइन दैट इज द नर्व कॉर्ड, एंड ये जो दिख रहा है रोड लाइक दैट इज नोटोकॉर्ड. Comparison of chordates and non-chordates. Chordates, notochord present, notochord absent. Chordates central nervous system is dorsal, hollow and single. In the non-chordates it is opposite. Central nervous system is ventral, solid and double. Pharynx perforated by gill slits and gill slits are absent. Heart is dorsal if present and heart is ventral. A post-anal tail is present, post-anal tail is absent. So it will surprise you, but this phylum is very diverse phylum. With about 43,000 species, most of these organisms can be found in the subphylum Vertebrata. In the animal kingdom, this is considered as the third largest phylum. इसको third largest phylum बोला गया है. Phylum Chordata is again divided into three subphylum. They are UCV, Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Vertebrata is the subphylum that has vertebral column in it. Urochordata and Cephalochordata are often referred as protochordates. The first is Urochordata. These are marine and notochord is found only in larva tail. Example Acidia, Salpa and Doliolum. Cephalochordata, these are the also marine animals. Notochord is found from head to tail. ये लार्वा में थी, यहाँ पे हेड टू टेल कंप्लीट लेंथ में है टेल रीजन एंड इज परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ. एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, इसको एम्फियोक्सस और लैंसलेट के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर से. देखो ये एसिडिया का फोटो है, ये साल्पा है एंड ये डोलियोलम है. सो दिस इज द एसिडिया, दिस इज साल्पा एंड दिस इज डोलियोलम. इसमें देखो आप ये कितना सुंदर सा एकदम ट्रांसपेरेंट फिश जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है. ये साल्पा है, क्या है साल्पा. सबफाइलम वर्टिब्रेटा. Subphylum Vertebrata. The numbers of subphylum Vertebrata possesses the notochord during the embryonic period. अब देखना इस जो वर्टिब्रेटा इसमें नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही मिलती, बाकी नहीं मिलती. द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनियस बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट. और अडल्ट में नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम ले जाती है ना. Thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. तो इसके बाद में अपन बाकी की चीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.